साइलेंस ITI क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मार्किंग टूल और सेफ्टी चेन। मार्किंग टूल में हम लोग पढ़े थे कि डिवाइडर कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर के बारे में, और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि सेफ्टी चेन, मैंडेटरी, वार्निंग, इंफॉर्मेटिव, प्रोहिबिटिव चीनों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका क्या, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है खरोचनी। खरोचनी हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्राइबर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं आपको बता दें। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो है आपका पंच और एक है स्क्राइबर। दूसरा क्या है, एक आपका पंच होता है, वो कहाँ पे प्रयोग करता है, तो कोई भी जाग है, कोई भी मान लीजिए जाग है, इस पर हम चाक या मिट्टी लेप लगा लेते हैं। लेप लगाने के बाद जो मार्किंग करते हैं, जो क्या करते हैं, मार्किंग लाइनें करते हैं ड्राइंग के अनुसार। जो भी चीज़ बनाना हो, जैसे ये बनाना हो तो ये के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो इन खींची हुई लाइनों को डॉट डॉट करके निशान बनाया जाता है किसके द्वारा, पंच, ताकि ये अस्थायी हो जाए, ताकि ये पंच से अस्थायी हो जाए। अस्थायी होने के बाद हम इस पर कटिंग ऑपरेशन जो भी करना होता है, फाइलिंग, कटिंग, तो ड्रिलिंग जो भी करना है करते हैं, ताकि ये मिटे ना। लेकिन कोई भी प्लेट है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिप्स है, ये एक पट्टी है एमएस का एक क्या है, पट्टी है। पट्टी में से हमें कितना काटना है, तो आपको ये 50 है, ये पूरा 50 है, हमें 50 और इसमें से लेंथ कट करना है। तो हम क्या करेंगे, मेजर करने के बाद हमें एक लाइन चाहिए होती है, ताकि हम स्ट्रेट हेक्सा से करें या पावर सा मशीन से करें। तो पावर सा मशीन करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम एक लाइन चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, मटेरियल हमारा ऐसे तिरछा हो जाएगा। तो इधर से 50 आएगा, इधर से मेजर करते हैं तो हम लोग 49 आने लगता है, 48 आने लगता है, तो ये मिस्टेक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्राई स्क्वायर लगाते हैं, और ट्राई स्क्वायर जैसे यहाँ रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्राइबर से इस पर लेप नहीं लगाना पड़ता। इस पंच का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ता था, लेप, लाइनों को पकड़ करने के लिए लेप लगाने के बाद मार्किंग करते थे, पंच करते थे। इसमें क्या डायरेक्ट हम स्ट्रिप्स है, जो भी स्ट्रिप्स जो भी मेटल होगा उस पर हम क्या करेंगे, ऐसे लेके, ये नोकीला होता है, और इससे हम एक लाइन बना लेंगे जिसके सहारे हम कटिंग को कर सकते हैं, ताकि हमें स्ट्रेट कटिंग मिले। तो इसी के प्रयोग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का, यानी कि खरोचनी का। खरोचनी का फिगर आपको ये दिख रहा है, स्क्राइबर। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मार्किंग करते समय लाइन लगाने के लिए, जो कि हम आपको एग्जांपल में बता चुके हैं। ये लाइन लगाने के लिए जब हम लाइन यहाँ ऐसे लगा लेंगे, तो हम जो भी एक्सा से या पावर सा मशीन से कटिंग करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे तिरछा इधर उधर नहीं जाएगा। एक लाइन रहेगा, लाइन जो हमें सपोर्ट करेगी, सहारा करेगी, प्रदर्शन करेगी, तो इससे हमें सीधी कट करने में मदद मिलेगा। तो वहाँ पे स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि पंच का प्रयोग करते हैं और स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। इसका मटेरियल क्या होता है, एग्जाम में अक्सर पूछता है दोस्तों, आपको बता दें एग्जाम में यही पूछता है कि स्क्राइबर किस लिए यूज किया जाता है, तो मार्किंग लाइन लगाने के लिए। या इसका मेटल क्या होगा, तो मेटल आपका टूल स्टील की तार का बनाया जाता है। स्क्राइबर किससे बनाया जाता है, तो टूल स्टील के तार से बनाया जाता है, टूल स्टील के तार से बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये साइज क्या हो सकता है भाई, ये किस किस साइज में मिल सकता है। किसी भी चीज़ का पार्टिकुलर लंबाई, लेंथ, ऊंचाई जो भी होता है, तो वो जानना भी जरूरी होता है। इसमें क्या है, तो इसका साइज 150 mm या 200 mm में आता है। तीसरी चीज इसकी पॉइंट क्या है, तो इसका एक सिरा नुकीला तेज और दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। एक सिरा क्या होता है, नुकीला। देखिए, एक सिरा ये है, फर्स्ट आपका ये है, और दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पे क्या है, मुड़ा हुआ है। 90 डिग्री के कोण पे क्या है, मुड़ा हुआ है। दो चीजें हो गई। स्क्राइबर कैसा होगा, तो एक सिरा इसका स्ट्रेट और नुकीला तेज होगा, दूसरा 90 डिग्री के कोण पे मुड़ा होता है। इसका पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें जो पॉइंट होता है 12 से 15 डिग्री के कोण पे ग्राइंड होता है। ये जो कोण होता है, ये इस 12 से 15 डिग्री पे क्या होता है, ग्राइंड होता है। समय समय पे इसको ग्राइंड करते रहना चाहिए, ताकि ये तेज और नुकीला रहे। ये बीच में आपका देख रहे हैं, ऐसे नॉलिंग किया जाता है ये ग्रिप के लिए, ताकि हम उसको ऐसे पकड़े, स्लिप हो जाता है। जैसे प्लेन कोई भी चीज़ रहेगा, आप पकड़ेंगे तो स्लिप हो जाएगा, इसमें नुकीली तेज आपके पैर में लग सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये
नर्लिंग क्या रहता है, ये ग्रिप बनाते हैं, ग्रिप ऐसे उस पर ग्रिप बना लेते हैं ताकि आसानी से उसको क्या कर सकें, पकड़ सके। तो इससे ये पहचान में आ जाता है। स्क्राइबर हो गया, देखिए स्ट्रेट पॉइंट हो गया, ये ग्रिप पकड़ने के लिए आता है। बेंट कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। टाइप्स ऑफ हम जान लिए, इसका मटेरियल टूल स्टील का तार होता है, 150 से 200 होता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी जब को ये मार्किंग करते समय उस पर लाइन लगाने के लिए, इनिशियल कट करने से पहले लाइन लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो इसके टाइप्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें एक सिंपल स्क्राइबर दिया गया है, सिंपल स्क्राइबर दिया गया है। सिंपल स्क्राइबर कैसे होता है, तो सिंपल स्क्राइबर आपका सिंपल देखिए ये बिल्कुल साधारण है, इसमें कुछ ज़्यादा ऑपरेशन, बस ये 90 डिग्री पे बेंड किए हुए हैं। ये नुकीला आपका हाई है और ये इसकी बॉडी है और ये बेंड 90 डिग्री पे किया हुआ है। दूसरा स्क्राइबर क्या है, नॉर्लेट स्क्राइबर। पहला सिंपल, दूसरा नॉर्लेट स्क्राइबर। नॉर्लेट स्क्राइबर क्या होता है, तो देखिए इसमें बस थोड़ी सी आपको ध्यान देने की बात है, ये जो पोर्शन है ये बस थोड़ा सा इसको नॉर्लेट यानी कि टर्न किया गया है। ये चीजें जो देख रहे हैं आप, ये ऐसे किया रहता है। इसका भी 90 डिग्री होता है, इसका भी 90 डिग्री, सारे स्क्राइबर के लगभग ये 90 डिग्री होते हैं। तो ये बस यहाँ पे नॉर्लेट होता है, इसका भी नुकीला बहुत तेज होता है, 90 डिग्री पे हो गया। अब इसीलिए इसका नाम नॉर्लेट स्क्राइबर पड़ गया। इसमें कुछ नहीं किया गया तो सिंपल हो गया, ये इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग की हुई है, नॉर्लेट की हुई, तो ये नॉर्लेट स्क्राइबर हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा में हम देखते हैं कि एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर क्या होता है, एडजस्टेबल शब्द से ही आप लोगों को पता चलेगा, कोई भी चीज़ इजीली उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में क्या है कि एडजस्टेबल ये जो चीज़ें बनी हैं, जो इसमें स्लीव है, इसको हम ऐसे करेंगे, जैसे ये मार्कर है आपका, देखिए ऐसे जब हम खोलते हैं तो ये क्या होता है, चीज़ें ये यहाँ से अब खुलेगा तो ये बड़ा होगा, इसको फिर हमें छोटा करना होगा तो ऐसे टाइट कर देंगे। तो ये स्लीव, ये इसमें थ्रेड बना हुआ है, ये स्लीव के साथ है, इसको हम ये छोटा और बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद से है पॉकेट स्क्राइबर। पॉकेट स्क्राइबर में ये जो हुंडी एक लगी हुई है ऊपर, देखिए हुंडी टाइप में लगी हुई है, इसको पॉकेट स्क्राइबर क्यों कहते हैं, तो इसका नाम इसलिए पॉकेट स्क्राइबर पड़ा है कि इसमें इसको घुमाएंगे तो ये जो सीधा और तेज नुकीला है ये अंदर चला जाता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, पेन या टेस्टर की तरह, पेन या टेस्टर की तरह जेब में इसको रख सकते हैं, जेब में अपने पॉकेट में रख सकते हैं, इसीलिए इसको पॉकेट स्क्राइबर कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि पॉकेट स्क्राइबर क्यों पड़ा इसका नाम। तो इसको ये हुंडी, ये स्लीव लग जो लगा है, इसके थ्रू हम इसके नुकीले और तेज पॉइंट को क्या करते हैं, अंदर कर लेते हैं और इसको पेन की तरह या टेस्टर की तरह जेब में रख सकते हैं। एडजस्टेबल क्या है, तो इसके स्लीव के सहारे से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसको एडजस्टेबल स्क्राइबर कहते हैं। नॉर्लेट क्या है, तो नॉर्लेट जो पार्ट इसके बीच की बॉडी में जो ये नॉर्लेट किया गया, टर्निंग किया गया, क्या है, नॉर्लेट स्क्राइबर है। सिंपल है, इसमें कोई भी डिजाइनिंग वगैरह नहीं की गई है, तो क्या है, सिंपल है, बेचारा साधारण है। ये पांचवा है, लास्ट एंड पांचवा स्क्राइबर का एक पांचवा है, नॉब स्क्राइबर। नॉब स्क्राइबर, इसका प्रयोग देखिए, इसका डिजाइनिंग थोड़ा सबसे भिन्न है। इसका डिजाइनिंग क्या है, सबसे भिन्न। नॉब स्क्राइबर, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब के बगल में जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे एक बेल घंटी की तरह दिखाई देती है, घंटी की तरह, उसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, प्लीज उसको क्लिक करें ताकि जो भी जॉब नोटिफिकेशन हो या जो नेक्स्ट वीडियो हो आप तक समय से अपडेट हो सके, नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके, और इन वीडियो का पढ़ के, डीपली पढ़ के ही एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। आप ऐसे सफलता का कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है, आप तुरंत किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। जो चीज़ें तुरंत मिलती हैं वो गड़बड़ होती है, टिकाऊ नहीं होती है, जैसे चाइना वाला है उसी तरह चीज़ें होती है। तो आप नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचे, हर एक वीडियो पहुंचे, उसको आप पढ़ें। लास्ट वाला क्या है, नॉब स्क्राइबर। नॉब स्क्राइबर क्या है, तो इसका प्रयोग कॉम्बिनेशन सेट द्वारा मार्किंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। नॉब स्क्राइबर का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो नॉब स्क्राइबर कॉम्बिनेशन सेट द्वारा मार्किंग करते समय
हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये थी आपके मार्किंग टूल में स्क्राइबर के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा, पंच पढ़ेंगे उसमें। ये पिछले वीडियो जो भी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसे भी वॉच करें ताकि आगे के जो भी टूल्स वगैरह के बारे में जो भी वीडियो बने आप तक पहुंचे। नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि जो भी चैप्टर एक भी मिस होगा तो देखिए चीज़ें हैं अच्छी डीपली बताया गया है, आप मिस कर देंगे पेपर में। आपको यह नहीं करना है कि हम उसको जानते हैं, आपको ये करना है कि हम उसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तभी क्वेश्चन को आप 100% 100% आप क्लिक करके माइनस मार्किंग से बच सकते हैं। कन्फ्यूजन हुआ माइनस मार्किंग लगेगा, माइनस मार्किंग एक प्लस करने के लिए कितना संघर्ष होता है, तो एक माइनस से आपका रिजल्ट जो होगा, कट ऑफ जो होगा बहुत नीचे जा सकता है। तो प्लीज़ हर एक चीज़ को डीपली पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पिछले सारे वीडियो का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पंच का मेथड और पंच के टाइप्स। बाय।